Welcome to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma and please subscribe my channel and comment also. Bell icon भी press आज करके मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे लिपस्टिक हैक्स। और अगर आपकी लिपस्टिक, आपको लगता है कि आपकी लिपस्टिक आप लगाते हैं और अच्छी नहीं लगती है, न्यूड लिपस्टिक, अगर आप कोई भी न्यूड लिपस्टिक लगाते हैं और वो अच्छी नहीं लगती है, कि हमारी स्किन पे तो अच्छी नहीं लगती है ये, तो आपको क्या करना है, आपको एक डार्क कलर का कोई भी डार्क शेड, जो आपका लिपस्टिक शेड होगा उसका डार्क शेड, ऐसा नहीं कि आप कोई और शेड उठाएं तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, बट कुछ नहीं, वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी एक डार्क शेड आप ले सकते हैं, जो लिपस्टिक आप लगाएंगे उसी का डार्क शेड खूब डार्क शेड लें और उसके बाद उसको अच्छे से जो अपने लिप्स को लाइन कर लें। अगर आपको लिपस्टिक से अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना नहीं आता है या फिर कुछ, तो आप जो आपकी लिप लाइन है उसी को लाइन करें, उसी को कवर करें। आप अगर ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो अजीब लगेगा अगर आपको नहीं आता है, और अगर आपको आता है तो आप अच्छे से लाइन कर सकते हैं। मैंने जो मेरा लिप शेप है उसी को लाइन किया है। अगर आप किसी और के लिपस्टिक लगा रहे हैं तो हमेशा आप ब्रश के साथ लगाएंगे, और अगर आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप बॉन्ड के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी लिपस्टिक है, आप लगा सकते हैं। जो मैट लिपस्टिक होती हैं, जो लिक्विड मैट लिपस्टिक्स होती हैं, उनको ऐसे करके नहीं लगाना चाहिए कभी भी। उसको हमेशा जो बॉन्ड होता है, उसको जितना भी एक्सेस होता है ना, उसको ऐसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो होती है ना, पपड़ी सी बन जाती है लिप्स पे, पपड़ी जैसी बन जाती है। और अगर आप इस तरह से एक्सेस निकालने के बाद यूज करोगे तो कभी भी पपड़ी नहीं बनेगी, कभी खराब नहीं लगेंगे आपके लिप्स। उसके बाद ऐसे इस तरह से हल्का हल्का सा, बस ये देखिए, अब मेरे लिप्स आप देख सकते हैं, मैंने लिपस्टिक लगा ली है। तो ये जो है न्यूड लिपस्टिक मैंने यूज़ की है, और जो मैंने लिप लाइनर था वो डार्क शेड में यूज़ किया था, और लिपस्टिक लाइट शेड में। ये न्यूड लिपस्टिक मैंने अच्छे से ड्रॉ कर ली अपने लिप्स पे, आप देख सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं मैट लिपस्टिक भी चाहते हैं और उनके लिप्स भी बहुत ड्राई होते हैं, और जब लिप्स ड्राई होते हैं और मैट लिपस्टिक अगर हमें पसंद है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होती है मैट लिपस्टिक, अगर हम कोई भी ऐसी लिपस्टिक लगाएंगे जो मैट नहीं होगी, तो वो ग्लॉसी लिपस्टिक अगर हम यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी अच्छी ब्रांड की हो या कुछ भी, तो वो इतना ज़्यादा स्टे नहीं करती है, इतना ज़्यादा स्टे नहीं करेगी जितना कि मैट लिपस्टिक। तो हमें मैट लिपस्टिक भी लगानी है और स्टे भी चाहते हैं, तो हम उसके लिए ये लिप ग्लॉसेस आते हैं, और ये बहुत शाइन करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी होते हैं, और थोड़ा शाइन भी करते हैं, अच्छे लगते हैं इससे लिप्स। तो हम इसको हल्का सा, ड्राई नहीं होते इससे लिप्स, और बहुत अच्छे से एकदम नेचुरल से दिखते हैं। इसमें आपके लिप्स में लाइंस भी नहीं आएंगी। ये मेरा कलर बार का है शायद, हाँ कलर बार का मैंने लिया था, ये अराउंड 8 to 900 का होगा, 8 to 900 का मैंने लिया था। मुझे लगा था कि मैंने बहुत महंगा लिया, बट और दूसरी ब्रांड में अगर आप जाएंगे तो काफी महंगे भी। कि हमारी लिपस्टिक नई है, थोड़े दिन में ही ड्राई हो गई, क्या होता है खुली रह गई, ठीक से बंद नहीं हुई या कुछ भी, तो वो ड्राई हो जाती है। जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, मतलब खराब नहीं बोल सकते, ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि वो एकदम वो जो एयर होती है उस के कांटेक्ट में आती है, तो एकदम ड्राई होती है। हम अपने लिप्स पे ट्राई करते हैं, उसको लिप्स पे अप्लाई करते हैं, तब भी यही होता है, जैसे ही एयर लगेगी उसको, वो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर ड्राई हो जाती है। बट अगर हमारी लिपस्टिक ड्राई हो गई है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, और कैसे ठीक करेंगे वो मैं आज आपको जरूर। लिपस्टिक है नहीं इस टाइम जो ड्राई हुई हो, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि मेरे पास कोई ड्राई हो चुकी है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। ये रीकोड का बहुत रीजनेबल प्राइस में आता है, लाइफ लाइन मेकअप मिक्सर। इसमें क्या होता है, अगर आपकी लिपस्टिक खराब हो गई, खराब से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो डेट एक्सपायर हो गई, डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आप आई थिंक 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं, 12 मंथ या फिर 24 मंथ्स होता है शायद, लिखा होता है उस पर, आप पढ़कर और वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई भी लिपस्टिक अगर आपकी ड्राई हो गई है
तो उसमें आप ये इसकी 1 to 2 ड्रॉप्स मिक्स कीजिए। उसमें मिक्स करने के बाद ये जो है उसको जो ड्राई हो गई है उसे खत्म कर देगा, ड्राइनेस उसकी, और वो नॉर्मल जैसे आप यूज करते हो वैसी होगी। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये वाटरप्रूफ होता है, लॉन्ग लास्टिंग आपकी लिपस्टिक वैसी ही रहेगी जैसी कि पहले थी। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं। बुलेट लिपस्टिक मेरे पास मैक की है और लिपस्टिक भी है कुछ, तो उसमें उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। बुलेट लिपस्टिक आजकल लोग पसंद नहीं करते लगाना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे लिप्स ड्राई नहीं लगते, और हाँ ये इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं जितने की हम ये बॉन्ड वाली लिपस्टिक जो हम आजकल करते हैं, ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। बट इसको हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। कैसे, इसको हमें अप्लाई करना है अपने लिप्स पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक टिश्यू पेपर लेंगे, उसको लिप्स पे इस तरह से लगाएंगे, और ऊपर से ब्रश में जो आपके पास कोई भी पाउडर होगा वो पाउडर लेंगे ब्रश में, और लिप्स के ऊपर टिश्यू रखने के बाद उसके ऊपर से इस तरह से ब्रश को घुमा देंगे, जिससे कि जितना भी मॉइस्चर और जितनी भी वो है वो खत्म हो जाएगा, और वो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। डायरेक्ट आप पाउडर अप्लाई करोगे तो वो वाइट दिखता है, दिखने लग जाता है। तो आपको कभी भी लिपस्टिक लगाएंगे आप, तो ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पर लिपस्टिक लगाई और उसके बाद ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे कभी नहीं करना है लिप्स को। अगर आप इस तरह से अपनी लिप्स को इस तरह से ऐसे करेंगे तो लिपस्टिक जो होती है वो आगे पीछे होने की वजह से आगे पीछे होती है, तो वो उसमें लाइंस आ जाती है लिप्स में। अगर आप एकदम से फ्लॉलेस लिपस्टिक चाहते हैं, एकदम से अच्छी लिपस्टिक चाहते हैं कि लाइंस नहीं हो, मेरी लिपस्टिक में बिल्कुल लाइंस नहीं होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, तो आपको लिपस्टिक लगाने के बाद इस तरह से करना है, ऐसे रगड़ना नहीं है। रगड़ने से क्या होता है, वो ऊपर नीचे जो हमारी लाइंस होती है लिप्स में, वो ऊपर नीचे हो जाती है, भर जाती हैं वो लाइंस, और वो दिखने लग जाती हैं, बहुत गंदी लगती हैं, बहुत अजीब केकी सा हो जाता है, सारा खराब हो जाता है। लिपस्टिक इस तरीके से कभी नहीं कीजिए। लिपस्टिक लगाइए इस तरह से करना। हमारे लिप्स पे तो न्यूड लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती, हमारे लिप्स पे तो अच्छी नहीं लगती। क्या होता है, आप कभी भी अगर आप फेयर टोन के हैं, अगर आप गोरे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप कोई कर सकते हैं लाइट शेड में। और लाइट शेड जो होता है वो फेयर कलर, जिनका जो गोरे लोग होते हैं उन पर लाइट शेड सारे ही ज्यादातर अच्छे लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिन लोगों जो डस्की टोन के होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कलर अच्छे गोरे या काले की बात कर रही हूँ, नहीं, कलर सबके अच्छे होते हैं और सबको अपनी जो भी स्किन टोन होती है उसके साथ खुश रहना चाहिए। सब बहुत अच्छे होते हैं, सब बहुत सुंदर होते हैं, बस हमें जरूरत होती है अपनी ब्यूटी को इनहेंस करने की। तो जो कि हम मेकअप प्रोडक्ट से कर लेते हैं, कर लेते हैं, वो करते ही है। तो क्या रहता है कि जो डार्क लिपस्टिक होती है, जो लोग जिन लोगों का कलर थोड़ा डस्की होता है, थोड़ा सांवले होते हैं या काले होते हैं, तो उन्हें लिपस्टिक का शेड डार्क, डस्की टोन वाले हैं, डार्क शेड लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, खिल के आता है उनके लिप्स पे, बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। तो आप जो डस्की टोन वाले हैं वो इस तरह के लाइट न्यूड शेड, जैसे ये इस तरह की शेड से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये फिर अच्छे नहीं लगते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हैं और ये थोड़ा सा लाइटिंग का है। मेरी लाइट जो रिंग लाइट है मेरी इतनी अच्छी नहीं है, और कैमरा क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ये ज्यादा दिखते हैं। वैसे मेरे स्ट्रक्चर में, मेरा बोन स्ट्रक्चर जो है वो ही ऐसा है, मेरी डीप आईज है तो उसका भी है, और थोड़ा मेरा ये डार्क सर्कल हल्का हल्का सा है भी, बट ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा हैं जितने कि दिख रहे हैं, इतने ज्यादा नहीं है। और मुझे घर में भी बिल्कुल मूड नहीं है आज मेकअप करने का, तो इसलिए मैंने इसीलिए लिपस्टिक की वीडियो बनाई है, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। आज मेरा मन था कि मैं रेस्ट करूंगी, बट वीडियो मुझे अपलोड करनी थी, अपडेट रहना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं मेरा कंटिन्यू, और मुझे अच्छा लगता है मुझे वीडियोस बनाना, आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स कर रखे हैं। जो करंटली मैंने जो अभी किया है, जो करंट मेरा कंप्लीट हुआ है, वो है पारुल गर्ग मैम का कोर्स। मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया था गुड़गांव, जो मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। आप चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने वीडियो डाला है मैम की एकेडमी के बारे में। और अगर आपको एकेडमी के बारे में बिल्कुल कुछ भी जानना है, कुछ भी अगर आप जानना
जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस जानना चाहती है वहाँ के रिव्यूज़, मैम कैसा सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं, उसके साथ साथ मतलब एकेडमी का कैसा रहता है, मैम खुद से क्लासेस करती हैं या फिर उनका स्टाफ है, चार्जेस क्या हैं, वहाँ पे बिहेव कैसा होता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी एकेडमी में क्या पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने के बाद बहुत गंदा बिहेव करते हैं। ऐसे सोचते हैं बस पता नहीं पैसे तो ले लिए, बस कहाँ से आ गए ये लोग, बहुत गंदा बिहेव रहता है। तो मैं उस तरह का, आप अगर कोई भी जानना चाहते हैं कि कैसा, किस एकेडमी का कैसा था, तो मैं आपको सारे रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप इसके अलावा आप कुछ भी जानना चाहते हैं मैम के मेकअप्स कैसे होते हैं, कुछ लोगों का क्या रहता है, उनको लगता है कि मेकअप जो होते हैं हमारी मेकअप्स में लाइन आ जाती है, मेकअप में ये हो जाता है वो हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके मेकअप में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो उसी कमेंट के अकॉर्डिंग ही अपलोड करूँगी और उसी तरीके की मैं वीडियो डालूंगी, जिससे कि मुझे पता चले कि लोग किस तरह से क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, मैं बहुत सारी लिखती थी पहले जब मैंने कोर्सेज नहीं किए थे, तो मुझे ये रहता था कि मैं जानना चाहती थी, यूट्यूब पे डालती थी, मिलता नहीं था कि इसका तो आंसर है ही नहीं है, होता था कुछ और होता था, डालती कुछ और थी, जानना कुछ और चाहती थी और मिलता कुछ और था। बट अब ऐसा नहीं होगा। आप जिस तरह से जो भी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं उसी तरह की वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को जो भी जानना है एकेडमी के बारे में, मेकअप के बारे में, या फिर किसी भी लिपस्टिक हैक्स और लाइनर हैक्स होते हैं, और भी बहुत कुछ की लिपस्टिक एक्चुअली क्या होता है, मेकअप ग्रे हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, या फिर मेकअप केकी लगता है, या फिर आपकी स्किन अगर ऑयली है तो स्लिप कर जाता है। कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके मेकअप में आ रही है तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उस पे नेक्स्ट फॉर वॉचिंग।